तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक चीज़ काफ़ी चर्चा में है, आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आया हुआ है AWES का। एक्चुअली AWES क्या है कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं उसमें वैकेंसीज निकाली जाती है। TGT, PGT और PRT तीनों ही फॉर्मेट के लिए इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो उसी का ये एग्ज़ाम जो है AWES कराती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सोच रहे होंगे कि शायद इससे काफ़ी बड़ी जॉब आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये सब पहले ही बता देता हूँ, पूरी तरीके से ये आपका झूठ है। एक्चुअली 8 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैंने तो कभी देखा नहीं। उनका करना क्या है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे देना है आपको। जैसे आप टेट का देते हैं, सीटेट का देते हैं, एक आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा। और एक्चुअली इसमें एक चीज़ और है, जो लोग पहले AWES का जो सर्टिफिकेट मिल चुका होगा, जो क्वालिफाइड होंगे, वो भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज तक 17,000, 28,000, 27,000 वैकेंसीज कहते हैं AWS की। मुझे तो पिछले 8 सालों में कहीं से कहीं तक नहीं दिखी। फिर भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर भरिएगा। अगर आप सोचें कि इससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ आने लगेंगे, तो ऐसी कोई उम्मीद करिएगा मत। ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अपने आप को टेस्ट करें कि आपकी क्या, आपकी पोजीशन है, आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हाँ, ज़रूर आप ये एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देते रहना ज़रूरी रहता है। चलिए एक बार इसके नोटिफिकेशन है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसका एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके रखा है आपके सामने। बहुत सारा कुछ दे रखा है, इन्होंने इसको कहा है OST। ठीक है ना, OST, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। पहले इसमें काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी, बट ये अब ऑफलाइन है ना होकर ऑनलाइन है। और मैं बेसिकली बरेली से हूँ, बेसिकली बरेली को भी इन्होंने सेंटर दिया हुआ है। तो एक बार आप जाके देख सकते हैं क्या क्या है। आइए एक बार इसके नोटिफिकेशन पर नज़र डालते हैं। तो इन्होंने दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कि आपको ऑनलाइन OST, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आपका 23 नवंबर को होना है। 23, 24 और 25 नवंबर को होना है। ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है। तो उसमें आपको अपियर होना है और आपको एग्ज़ाम देना है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होना है। अब ये देखेंगे आप रेगुलर कैंडिडेट के लिए या फिक्स टर्म कैंडिडेट के लिए क्या क्या है, कि आपको ओवरऑल 50% स्कोर करना कंपलसरी रहेगा। और TGT, PGT, PRT तीनों ही पोस्ट के लिए सेम रहेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अगर कोई आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसी निकालता है, वहाँ पर जाइए, अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, तब आपको वहाँ पर इंटरव्यू में आपको इंट्रेंस मिलेगा। आप जा सकते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ मनी है। आप एक काम कीजिए, अगर आप TGT और PGT दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो लगभग 350 रुपये का एक का फॉर्म है, तो 2 डालेंगे तो आपके 700 रुपये के हो जाएंगे। और 700 रुपये में आपकी एक YCT की बुक आ जाएगी बड़े आराम से। प्रीवियस ईयर के पेपर मारिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और बस इंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का हूँ, इसलिए फिलहाल मैं आपको सब मैथ के बारे में बता रहा हूँ। चलिए आगे इसकी मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, कि PRT में आपका 50% होना चाहिए, BEd में भी आपका 50% होना कंपलसरी है। ठीक है। और PRT के लिए इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि आपके पास DLED होना चाहिए या BLED होना चाहिए। ठीक है। और BEd कैन आल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 मंथ ब्रिज कोर्स। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आता, ये ब्रिज कोर्स वाली जो नौटंकी थी, गवर्नमेंट ने पहले ही खत्म करा दी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो ये अब तक शायद सोए हुए हैं। BEd को उन्होंने PRT में एलिजिबल कर रखा है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों कर रखा है। आप जाके चाहो तो आप RTI लगा सकते हो। अगर इसकी आगे बात करें एज के बारे में, तो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको आपके अकॉर्डिंगली मिल सकता है। तो इन्होंने कहा है जो आपके फ्रेश कैंडिडेट हैं बिलो 40 होने चाहिए, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो आपके अलग अलग, जैसे उनको रखा जा सकता है, शायद 57 ईयर्स तक की इन्होंने रखी है। बिलो 57, बिलो 50 एंड बिलो 45, अगर उनका एक्सपीरियंस आपका 9 साल, 7 साल और 5 साल का है, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। 21 पेज का आपका इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें नोटिफिकेशन में है नहीं। आप
साथ साथ इनका टेंटेटिव टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है। टेंटेटिव, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, टेंटेटिव है। इन्होंने बना रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक होंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड 12 नवंबर को अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम आपका 23-24 नवंबर को हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट रखा है उन्होंने 25 को, हो सकता है करा दें उसको जरूरत पड़े तो। और आपका रिजल्ट जो है 10 दिसंबर को आ जाएगा। और उसके अलावा मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट खो जाता है, इन्होंने कहा है कि हम अपनी साइट पे जो सर्टिफिकेट को कुछ ही समय तक रखेंगे, उसके बाद भी अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं, खो जाता है, तो उसके लिए दोबारा लेने के लिए आपको 250 रुपये और देने होंगे। मतलब पैसे की फुल बर्बादी, ठीक है। आज तक इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में कभी ये नहीं बताया कि कहाँ पर टीजीटी का कितना पोस्ट है, पीजीटी की कितनी पोस्ट है, बस नोटिफिकेशन आ जाता है। आप चाहें तो मेरा पुराना वीडियो उठाकर देख सकते हैं जो 2023 में इन्होंने निकाला था। मैंने तब भी आपको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है, एक तरीके से ये स्कैम है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं आती। और कभी कभार अगर एक आध स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल गलती से निकाल भी देता है वैकेंसी, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्रोच वालों को ही रखा जाएगा, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना तो यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। पीजीटी के लिए आपके पास बीएड कंपलसरी है और आपकी पीजी डिग्री होना जरूरी है। और बीटेक कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने लिख रखा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना टाइम वेस्ट करना है, बस इतनी ही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था जिससे कि आपको पता रहे। अगर आप वाकई इसको देना चाहते हैं तो सिर्फ इस मकसद से दीजिए कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ। अगर आप ये सोच के ये एग्जाम दे रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 70-80 हज़ार रुपये जेब में आएगा, तो भूल जाइए, मत भरिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी बुक लेके अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये एग्ज़ाम ना दें, लेकिन एग्ज़ाम एक्चुअली देना ज़रूरी रहता है, आपका रनिंग में रहता है, प्रैक्टिस में रहता है, तो एग्ज़ाम देना अच्छी बात है। तो चाहे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।